आप जान चुके, बात करते हैं फंड्स के हवाले से। जिला फैसलाबाद के 11 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के कामों के लिए 7 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी हो गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। मुरम्मती कामों की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, जिला फैसलाबाद के 11 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के कामों के लिए 7 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी दी गई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं इमरान से। इमरान असलम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 11 स्कूलों की तमीर और मरम्मत के कामों के लिए 7 करोड़ 40 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। डेप्यूटी डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स मंजूरी के हवाले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मरम्मती कामों का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद पर अंजाम देगा। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चकजुमरा के लिए 62 लाख और इस तरह जड़ावाला के 4 स्कूलों के लिए 2 करोड़ 10 लाख के फंड जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक सत्तरजीन के लिए 57 लाख, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में घुमरी रोड फैसलाबाद के लिए 57 लाख, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 222 के लिए 68 लाख के फंड मंजूर किए गए, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल निसारकुनी फैसलाबाद के लिए 78 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 229 जड़ावाले के लिए 70 लाख के फंड मंजूर किए गए। इन तमाम नामी स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स की तमीर और मरम्मत का काम महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से अंजाम देगा और डेप्यूटी डेवलपमेंट की जानिब से महकमा बिल्डिंग को जल्द से जल्द टीएस करवा कर जो है वो स्कूलों की तमीर मौके काम जारी कर दिए। बहुत शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं फंड्स के हवाले से जो जारी कर दिए गए हैं। जिला फैसलाबाद के 11 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के कामों के लिए 7 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी दी गई है। मुरम्मती कामों की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द है। आपको बता रहे हैं, जिला फैसलाबाद के 11 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के कामों के लिए 7 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। मुरम्मती कामों की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द है। आपको बताएं, महंगाई के हवाले से हफ्त रोज़ा महंगाई में फिर से इजाफा हो गया है। आवाम के लिए माहाना रिपोर्ट में बड़े इजाफे के बाद महीने के आगाज में एक और महंगाई ने घेर लिया है। 53% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, जबकि सालाना मजमूई तनासुब से महंगाई की शरह 30.60% रिकॉर्ड की गई है। बता रहे हैं, महंगाई के हवाले से हफ्ता रोज़ा महंगाई में फिर से इजाफा हो गया है। आवाम के लिए माहाना रिपोर्ट में बड़े इजाफे के बाद महीने के आगाज में एक और महंगाई ने घेर लिया है। 8.53% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, जबकि सालाना मजमूई तनासुब से महंगाई की शरह 30.60% रिकॉर्ड की गई है। बता रहे हैं, महंगाई के हवाले से हफ्त रोज़ा महंगाई में फिर से इजाफा हो गया है। आवाम के लिए माहाना रिपोर्ट में बड़े इजाफे के बाद महीने के आगाज में एक और महंगाई ने घेर लिया है। 8.53% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, जबकि सालाना मजमूई तनासुब से महंगाई की शरह 30.60% रिकॉर्ड की गई है। बता रहे हैं आपको, महंगाई के हवाले से जो बढ़ती ही जा रही है, हफ्त रोज़ा महंगाई में फिर से इजाफा सामने आया है। आवाम के लिए माहाना रिपोर्ट में बड़े इजाफे के बाद महीने के आगाज में एक और महंगाई ने घेर लिया है। 8.53% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, जबकि सालाना मजमूई तनासुब से महंगाई की शरह 30.60% रिकॉर्ड की गई है। महंगाई के हवाले से आगाह कर रहे हैं आपको, हफ्त रोज़ा महंगाई में फिर से इजाफा हुआ है। आवाम के लिए माहाना रिपोर्ट में बड़े इजाफे के बाद महीने के आगाज में एक और महंगाई ने घेर लिया। 8.53% महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है, जबकि सालाना मजमूई तनासुब से महंगाई की शरह 30.60% रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के हवाले से अदारे शुमारियात की हफ्त रोज़ा महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 8.53% इजाफा हुआ है। सालाना तनासुब पर महंगाई की शरह 30.60% इजाफा हुआ है। 17 शहरों की 50 मंडियों से जमा 51 अशिया के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं।
झंग में फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक छा गई, कहीं गहरे बादल तो कहीं सूरत हाल कदरे बेहतर है। माहौलियाती आलूदगी में शदीद इजाफे ने महकमा माहौलियात डिवीजन और जिले इंतजामिया की कागजी कार्रवाइयों की पोल खोल दी है। झंग समेत फैसलाबाद, चोबा और चिन्योट में स्मोक ने कब्जा जमा लिया। फैसलाबाद आलूदगी में सबसे आगे निकल गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक छा गई है, कहीं गहरे बादल हैं तो कहीं सूरत हाल कदरे बेहतर है। माहौलियाती आलूदगी में शदीद इजाफे ने माहौलियात को आलूदा कर दिया है। डिवीजन और जिले इंतजामिया की कागजी कार्रवाइयों की पोल खोल दी गई है। झंग समेत फैसलाबाद, चोबा और चिन्योट में स्मोक ने कब्जा जमा लिया। फैसलाबाद आलूदगी में सबसे आगे निकल गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अली नारू जी, बताइएगा अली। मौसम की तब्दीली के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी में भी जो है वो इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद में जो स्मोग है उसका राज है, फ़ज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा हो गया है। तो गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो रिकॉर्ड की गई थी वो 412 थी, जिसमें आज हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। और आज के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 472 पॉइंट जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा हो गया है। ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर भी बन गया है। मौजूदा अदाद शुमार के मुताबिक, चूँकि अदाद शुमार हर घंटे के हिसाब से जो है वो तब्दील हो रहे हैं, अभी के अदाद शुमार के मुताबिक फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का आलूदा तरीन फ़िज़ाई आलूदगी के हिसाब से शहर बन गया है। शहर भर में स्मोग का राज है, हर जगह स्मोग है। जो डिपार्टमेंट्स हैं, मौजूदा जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा माहौलियात की बात की जाए और ज़िले जो गवर्नमेंट है उसकी बात की जाए तो जो इक़दाम किए गए थे वो नाकाफ़ी नज़र आते हैं। महकमा माहौलियात की जो इन्वायरमेंटल स्क्वाड है उसकी जानिब से मुख्तलिफ भट्टे बंद करवाए गए, धुआं उगलती फैक्ट्रियाँ बंद करवाई गई, जो गाड़ियाँ थी धुआं उगल रही थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं वो बेसूद नज़र आती हैं। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बनता जा रहा है। जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से जो शहरियों को मशवरे दिए जा रहे हैं कि घर से जो है वो बिला ज़रूरत बाहर ना निकला जाए, अगर निकलना ज़रूरी है तो फेस मास्क का जो है वो फेस मास्क लाजमी लगाया जाए। जबकि बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं उनकी सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, सांस लेने में उनको परेशानी का सामना भी है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी तरफ से जो इक़दाम किए गए थे वो खातिर खा नज़र नहीं आते हैं। ख़तरनाक हद तक जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे और बिलखसूस जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाएगा, अगर महकमा माहौलियात की जानिब से अच्छी और सूदमंद जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं की जाती, धुआं उगलती फैक्ट्रियों के खिलाफ या धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ, भट्टे चल रहे हैं, खिश्त भत्ता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जाती, तो इसमें मज़ीद आने वाले दिनों में जो देखा जा सकता है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। जैसे जैसे इजाफा होता जाएगा सांस की बीमारियाँ भी बढ़ती जाएंगी। जी अली, हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं झंग में स्मोक का हमला हुआ है, सांस के अमराज समेत दीगर अमराज ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। स्मोक है क्या और इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं, स्मोक के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से, लेकिन कुछ देर में बात करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक की बड़ी वजह करार दे दी गई है। स्मोक से आंखों की एलर्जी और दीगर बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। स्मोक से दमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ऐसा कहना है माहिरीन सेहत का। स्मोक से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूर उठाएं। बच्चों को मोटरसाइकिल पर आगे बिठाने से गुरेज करें। आगे बिठाने से आलूदगी बच्चों के मुंह, नाक, गले में जाने का खदशा है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम ने करवट बदली तो स्मोग ने जंग पर जो है वो डेरे जमा लिए। स्मोग के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं, इंसानी सेहत को जो है वो कैसे नुकसानदेह हो सकती है, मेरे साथ जो है डॉक्टर इजाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्मोग ने जो है वो जंग को अपनी लपेट में ले लिया है, इस पर जो है इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आपको मालूम है कि स्मोक हर साल की तरह इस दफ़ा भी जंग में भी आज भी मैंने देखा है कि काफ़ी सीवियर किस्म की स्मोक थी मॉर्निंग में। तो इसके जो काफ़ी सारे जो है ना इंसानी जो सेहत के हवाले से ये इसके नुकसानात हैं। आंखों से अगर स्टार्ट करें तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो आंखों की एलर्जी है, उसके अलावा एस्थमा के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियक पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ासतौर पर बच्चे और जो अर्ली मॉर्निंग में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो वो चूँकि मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं, रिक्शा पे जा रहे होते हैं, ओपन एयर भी होती है, सर्दी भी है और स्मोक भी है, तो उसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसकी आंखों पे आते हैं, उसके बाद फेफड़ों पे जाते हैं, दमा के जो अटैक हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं, एलर्जी और खांसी ये सारी चीज़ें होती हैं। सर इससे बचने का क्या तरीका है? चूँकि हम डेली एक्टिविटीज़ स्मोक की वजह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कुछ हिफाजती इक़दाम करने होते हैं ताकि इंसानी सेहत भी महफूज रहे और हमारे जो डेली के काम हैं वो भी अफेक्ट ना करें। तो मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट होगी आवाम से, पब्लिक से, कि जो बच्चे सुबह जाते हैं स्कूलों में तो वो प्रॉपर मास्क पहन के जाएं और ग्लासेस पहन के जाएं, और रूटीन में भी आप जो है कोशिश करें कि जब भी हजूम वाली जगह पे जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें। और अभी सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन अपने आप को सर्दी के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि सर्दी में ये फिर जो सिम्टम हैं, जो अलामात हैं वो एग्रेवेट हो जाती हैं, ज़्यादा शदीद हो जाती हैं। तो इससे अपने आप को बचाएं ताकि मज़ीद किसी की। बहुत शुक्रिया वसीम आगाह करने के लिए। जंग फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक छा गई है, कहीं गहरे बादल तो कहीं सूरत हाल कदरे बेहतर है। माहौलियाती आलूदगी में शदीद इजाफे ने महकमा माहौलियात डिवीजन और जिले इंतजामिया की कागजी कार्रवाइयों की पोल खोल दी है। जंग समेत फैसलाबाद, टोबा और चिन्योट में स्मोक ने कब्जा जमा लिया है। फैसलाबाद आलूदगी में सबसे आगे निकल गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ है। जंग में शरह 182 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। हद निगाह मुतासिर हो रही है। बात करें हैं स्मोक के हवाले से, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, डिवीजन भर इस वक्त स्मोक के साए तले है और हद्दे निगाह जो है वो खुद तौर पर मुतासिर हुई है। फैसलाबाद ज़िला में जैसे आपने बताया 472 इसकी शरह है, तो जो दीगर 3 अजला हैं इनमें चन्योट जो है वो इस वक्त 190 पॉइंट से भी जो है वो जायद शरह जो है वो रख रहा है। इसके अलावा झंग में इस वक्त शरह जो है वो मजीद 4 पॉइंट उसमें इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 1 घंटे में, और ये शरह जो है वो 186 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में भी जो है वो इस वक्त स्मोक के बादल हैं और यहाँ पर शरह जो है वो 173 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो हद्दे निगाह है 2000 मीटर से कम होकर लगभग 800 से 900 मीटर के दरमियान जो है वो रह चुकी है। और अगर हम सूरज देखें तो सूरज भी जो है वो इस वक्त स्मोक के बादलों तले ढका हुआ है, जिससे नजर ये आ रहा है कि स्मोक की शिद्दत जो है वो इस वक्त शदीद हो रही है। तवक्को ये है और अंदेशा भी है कि रात होने तक ये बादल जो हैं वो मजीद गहरे होंगे, हद्दे निगाह मजीद मुतासिर होगी। आज हफ्ते का रोज है, आज भी फैक्ट्रियां चलेंगी, आइंदा रोज भी सूरत हाल ऐसी ही होगी, तो अंदेशा है कि स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर हम मजमूई तौर पर ऐसे अनासर जो कि इस वक्त स्मोक में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा अंसर जो है ट्रैफिक है। अदादोशुमार के मुताबिक 42 से 45% ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक जिला फैसलाबाद के अंदर 16 लाख से जायद गाड़ियां हैं और जो दीगर 3 अजला हैं वहां पर भी 15 लाख से जायद गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जिला फैसलाबाद के अंदर 470 से जायद फंक्शनल भट्टे हैं। और अगर दीगर इजला की बात की जाए जिनमें जिला झंग है तो यहां पर भी 260 से जायद फंक्शनल भट्टे हैं और इनमें से लगभग 50% से जायद वो भट्टे हैं जो कि ट्रंच बुल टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से झंग का माहौल जो है वो मुतासिर हो रहा है। दीगर 2 इजला के अंदर भी जो है भट्टों की तादाद 400 से जायद है। इसके अलावा जो चिमनियां उगल रही हैं, धुआं, जिनमें फैक्ट्रियां हैं, जिनमें साइजिंग यूनिट्स हैं, जिनमें इसी तरह के दीगर यूनिट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, फाउंड्रीज मौजूद हैं, तो इनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी जो है वो डिवीजन को इस वक्त मुतासिर कर रहा है। और जो महकमा माहौलियात है उसकी सूरत हाल ये है कि यहां पर मुस्तकिल असिस्टेंट डायरेक्टर ही तैनात नहीं किया जा सका। ज़िला इंतजामिया और डिविजनल इंतजामिया भी जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्हसार कर रही है इस वक्त महकमा माहौलियात के ऊपर, लेकिन महकमा माहौलियात की अपनी सूरत हाल इस कदर पतली है कि गाड़ियां यहां पर मुयसर नहीं, इंस्पेक्टर जो है उनकी तादाद पूरी नहीं, जिस वजह से नजर ये आ रहा है कि हुकूमत पंजाब फैसलाबाद डिवीजन को लेकर आलू
आलूदगी कंट्रोल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। और इस सूरत हाल में ना सिर्फ इंसानी सेहत मुतासर होने का खदशा है, दमे के मरीज जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, इमराज़े चश्म जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इसके अलावा कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त जो है वो उसमें शिद्दत का अंदेशा है, क्योंकि जो ही दमे के मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं तो उससे सांस लेने में मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। इस सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिवीज़न पूरे में सरकारी इदादोशुमार लेने के लिए एयर पॉइंटर भी मौजूद नहीं, और कोई ऐसा आला नस्ब नहीं किया जा सका जिससे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके कि इस वक्त आलूदगी की शरह क्या है। जो सरकारी इदारे हैं वो भी इस वक्त जो निजी वेबसाइट्स हैं उनसे इदादोशुमार लेने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में दिखाई दे रहे हैं कि दीगर इदारे संजीदा नहीं, और फैसलाबाद डिवीजन इस वक्त आलूदगी के कब्जे में है। और जो कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, फसलों को जलाए जाने के वाकयात हैं, नॉन जिग मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे स्मोक के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका।